हम लोग चेप्टर चल रहा है आपका धातु एवं अधातु। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम को। सोडियम, ध्यान से सुनिएगा। सोडियम धातु के प्रति हम लोग चलते हैं, है ना। तो सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है, इसका संकेत जो होता है Na होता है। सोडियम का जो लैटिन नाम होता है नाइट्रियम होता है, इससे इसका संकेत क्या हुआ, Na, है ना। इसकी परमाणु संख्या अगर देखेंगे, परमाणु संख्या तो 11 होता है। परमाणु द्रव्यमान कहे या भार कहे, जिसका 23 होता है ना। यह क्रियाशील धातु होती है। क्रियाशील धातु होती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी का तेल, या इसी को हम लोग कहते हैं केरोसिन तेल, में रखा जाता है। अगला बात, सोडियम मुलायम होने के कारण इसे चाकू से काटा जाता है। सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है। इसको अगर लैटिन नाम पूछेगा तो इसका नाइट्रियम होता है। परमाणु संख्या इसका 11 होता है। परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 23। यह क्रियाशील धातु होते हैं। इसे सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी का तेल में रखा जाता है। बिहार बोर्ड खूब पूछता है इसको, सोडियम को। सोडियम मुलायम होने के कारण, है तो धातु, इसमें अधातु वज्रता और तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं, याद रखना। क्यों? क्योंकि किससे काट रहा है इसको, चाकू से। सोडियम मुलायम होने के कारण इसे चाकू से काटा जाता है। अब कहेगा कि सोडियम की प्राप्ति कहाँ से होता है। सोडियम की प्राप्ति समुद्र से होता है। सोडियम की प्राप्ति कहाँ से होता है, समुद्र से होता है। अब इसके प्रति हम लोग चलते हैं सर। इसको यदि याद रखना, यहाँ से फिक्स रहता है, या सोडियम की परमाणु संख्या पूछ देगा या सोडियम का संकेत पूछ देगा। ये भी पूछता है सर, कोई नहीं जानता है कि सोडियम की प्राप्ति कहाँ से होता है, समुद्र से। क्योंकि नमक की प्राप्ति कहाँ से हो रहा है, समुद्र से। कॉमन सेंस लगा देते हैं। सोडियम धातु मुख्यतः द्रवीय सोडियम क्लोराइड
सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन विधि से प्राप्त होता है। कौन विधि से प्राप्त होता है? वैद्युत। अब जैसे देखो सोडियम NaCl को हम लोग ले रहे हैं, वैद्युत अपघटन करने मतलब इसमें ये क्या लिखा है देखो, द्रवित मतलब सोच हम पढ़ाए थे कि अगर सूखा नमक है तो विद्युत धारा का कुचालक है, अगर उसमें हल्का एक बूंद भी जल है तो विद्युत धारा का क्या है, वो सुचालक। तो यहाँ देखो द्रवित मतलब पानी के क्या है, साथ। तो कह रहा है कि इसमें वैद्युत अपघटन करने पर, अगर आप लोग देखे थे वैद्युत अपघटन की क्रिया है ना, तो इसमें अगर हम लोग वैद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत धारा को इसमें देंगे, विद्युत धारा को, तो जैसे इसमें विद्युत धारा को हम लोग देंगे तो सोडियम टूट जाएगा प्लस में और क्लोरीन टूट जाएगा, पीछे हम लोग पढ़ के आए सोचिए, जैसे इसमें विद्युत धारा को देंगे तो सोडियम टूट जाएगा प्लस में और क्लोरीन टूट जाएगा माइनस में। अब देखो यहाँ गौर से देखना, Na प्लस में है, यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो यहाँ E देंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता तो 2E देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो 3E देंगे, क्योंकि हमको ये क्या है सर, ये उदासीन, हमको उदासीन सोडियम चाहिए, आयन वाला नहीं चाहिए। इसको हटाइए यहाँ से, तो अगर हम इसको ई इलेक्ट्रॉन की परवाह करीब बोलते, लोहा लोहे काटता, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसको काट दिया और काटने के बाद हमको ये प्राप्त हो गया कौन, किस पर याद कीजिएगा, कैथोड पर। बोले थे शुद्ध किस पर होता था, कैथोड पर, कभी पर है इसको। एनोड वाला जो रहता था वो अशुद्ध प्लेट रहता था, अब कैथोड वाला क्या होता था, शुद्ध प्लेट। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं, क्लोरीन को देखेंगे तो Cl माइनस में है ना, क्योंकि क्लोरीन गैस है, इसलिए इसको संतुलन करने के लिए यहाँ कितना देना पड़ा, 2। अब गौर से देखिए, यहाँ 2 दिए तो इससे गुना है तो इस कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कर देगा। आई जब इसमें क्या प्राप्त होगा, Cl। अब देखिए Cl प्राप्त होगा एनोड पर कि कैथोड पर, एनोड पर। किस पर टूटेगा, एनोड पर होगा रे, कैसे एनोड पर कैसे टूटा, हमको किसको चाहिए, सोडियम। इसका सोडियम को प्राप्ति करने के लिए सोडियम का उपद्रव कौन है सर, क्लोरीन। सोडियम सब के है, क्लोरीन, तो हमको क्लोरीन को ना हटाना है, तो क्लोरीन टूट गया किस पर, अब एनोड पर, जो कि अशुद्ध प्लेट क्या था, एनोड, और सोडियम किस पर टूट गया, कैथोड पर। अब देखो इसी विधि को हम लोग कहते हैं, याद कर लेना, इस विधि को डाउन की विधि कहा जाता है। कहा समझिए, सोडियम का संकेत Na होता है, अगर इसका रेटिन ना पूछेगा तो नाइट्रियम होता है, नाइट्रियम है ना। सोडियम का रेटिन नाम क्या होता है, नाइट्रियम। पोटेशियम का होता है कालियम, पोटेशियम का कालियम, तभी कि उसका संकेत हो गया। परमाणु संख्या इसका होता है 11, परमाणु संख्या का है, क्रमांक संख्या का है, कितना होता है इसका 11। परमाणु द्रव्यमान या भार का है, कितना होगा 23 है ना। यह क्रियाशील धातु होते हैं, इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मुलायम होने का इसको किससे काटा जाता है, चाकू से।
यह इसमें इफेक्टिव हुआ था। सोडियम की प्राप्ति तो महा इम्पोर्टेंट है सर। सोडियम की प्राप्ति किससे होता है? समुद्र से। सोडियम की प्राप्ति किससे होता है? समुद्र से। सोडियम धातु को हम लोग सोडियम के पति पर रहे थे, इसका शुद्धिकरण है। सोडियम धातु मुख्यतः द्रवित सोडियम क्लोराइड है न, कहेगा सोडियम प्राप्ति समुद्र से किस रूप में होता है? कहना सोडियम क्लोराइड से होता है न। NaCl का वैद्युत अपघटन विधि से प्राप्त होता है। इसका वैद्युत अपघटन विधि की है। इस विधि को कौन विधि करते हैं? डाउन विधि करते हैं। कौन पूछता है इसको कि सोडियम की प्राप्ति किस विधि से होता है? तो मानना कौन विधि से? डाउन विधि से। हम लोग चलते हैं अगला जस्ता। जिसको जिंक कहा जाता है, नहीं बुआ? जस्ता को क्या करते हैं? जिंक है न। जस्ता का संकेत में हम लोग आते हैं। संकेत इसका होता है Zn। संकेत क्या होता है इसका? Zn होता है। इसकी परमाणु संख्या में आते हैं हम लोग। परमाणु जो संख्या इसका होता है 30। परमाणु भार में आते हैं या द्रव्यमान कहे तो इसका 65 होता है। कितना होता है? 65। डी ब्लॉक का सदस्य है। जस्ता डी ब्लॉक डी ब्लॉक का सदस्य डी ब्लॉक को परिवर्तन शील ब्लॉक भी कहा जाता है। बदलता है सर। कहा और इसी में सर उत्प्रेरक जितने भी धातु हैं, उत्प्रेरक ब्लॉक भी कहा जाता है इसको। जान अगला बात, जिंक जो है वर्ग 12 का सदस्य होगा सर। वर्ग 12। और अगर आवर्त पूछेगा तो आवर्त इसका 4 है। आवर्त कितना है? 4। सुनिए, संकेत इसका होता है Zn। परमाणु संख्या 30। परमाणु भार होता है 65। इसको राम बाने सुना, ये जान लेना। जस्ता डी ब्लॉक का सदस्य। डी ब्लॉक को परिवर्तनशील ब्लॉक कहा जाता है। चारों ब्लॉक दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन परिवर्तनशील ब्लॉक। परिवर्तनशील मतलब बदलना है ना। डी ब्लॉक को परिवर्तनशील ब्लॉक भी कहा जाता है, या उत्प्रेरक ब्लॉक कहते हैं, या इसको हम लोग सिक्का ब्लॉक भी कहते हैं। हम ब्लॉक कहते हैं मुद्रा ब्लॉक कहते हैं। सिक्का ब्लॉक क्योंकि इसी में आप देखिए कि सर जो पैसा बनता है इसी में से कॉपर, सोना और चांदी। इसलिए इसको सिक्का ब्लॉक या सिक्का धातु भी कहा जाता है। उत्प्रेरक ब्लॉक कहा जाता है इसको। Zn जिंक जो है वर्ग 12 का पूछेगा, वो किस वर्ग का सदस्य है? तो 12। और आवर्त कितना कही? 4। आवर्त कितना कही? 4। हम लोग
जिंक का प्रयोग जंग से बचाने में पेड़ पौधे को कीड़े मकोड़े से बचाने में किया जिंक का प्रयोग जंग से बचाने में किसी अब अगर आप साइकिल का रिम देखते होंगे जो वाइट रहता है वो किसकी परत रहती है? जिंक। जितने भी वाहन होते हैं सबका जिंक की परत रहती है। तो जंग से बचाने में पेड़ पौधे अगर पौधा है तो इसका देखिएगा इतना भाग रंगा हुआ रहता है। तुमको लगता है चूना है, चूना नहीं रहता है, तो क्या रहता है? जिंक रहता है। जिंक से पेंट किया हुआ रहता है। तो वही का पेड़ पौधों को कीड़े मकोड़े से बचाने में किया जाता है। इसका प्रयोग अगर इसकी संयोजकता तुमसे पूछे, जेडन का संयोजकता इसका 2 या 3। जितना भी डी ब्लॉक का सदस्य है किसी का संयोजकता निश्चित नहीं। डी ब्लॉक के जितने भी धातु हैं, डी ब्लॉक में जितने भी धातु है सब राबरी रट हो। तभी इसका नाम क्या रखा? परिवर्तनशील। कभी इसका 2 हो जाता है संयोजकता, कभी 3 हो जाता है इसकी संयोजकता। इसके अयस्क में आते हैं जिंक वाले। इसका संकेत सूत्र होता है जेडेमस। खूब पूछा है सर, वहां भी दिया। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? या जस्ता या जिंक का अयस्क इनमें से कौन? इसमें अगर गैंग पूछेगा तो गैंग के इसमें सर ये जो है उभय धर्मी भी है सर, याद कीजिए। ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की गुण, यानी अम्ल और क्षार दोनों का गुण इसके पास। दूसरा इसका अयस्क नाम है कैलेमाइन, जेडेनसीओ। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं जिंक कार्बोनेट। अब वहां एग्जाम में पूछ दिया तुमको कि जिंक कार्बोनेट किसके अयस्क है, तो खुजली होना होगा 4। यानी कैलेमाइन को ही कहा जाता है जिंक कार्बोनेट। इसका सूत्र देखिए सर, तीसरी इसकी जो अयस्क है जिंकाइड, जिंका का है। इसका सूत्र होता है जेडेनओ। ये भी उभयधर्मी। हम इसको पढ़ सकते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो सोचने की चीज एग्जाम अगर फेस करना है
तो सब चतुर दिमाग बनाना पड़ेगा। कि गधा हुआ इसको याद करेगा, उसको सब गलती मारता है। अगर 100 बच्चा बैठा हुआ तो एक बच्चा है 2 बच्चा इसको बनाए हमारे गलती। जैसे जेडेन वो है तो हम इसको लिख सकते हैं सर, जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड किसकी अयस्क है? तो जस्ता की। जिंक कार्बोनेट किसकी अयस्क है? जस्ता की। जिंक बोरेट भी किसकी अयस्क है? जस्ता की। इसको भी तुम पढ़ सकता है, जिंक सल्फाइड, इसको भी हम पढ़ सकते हैं सर, जिंक सल्फाइड। बस इतनी अंतर है। इमाइटिक है सर, ट्यूबवेल ये भी लिख रहे मैट्रिक में, ट्यूबवेल में आई भी दोनों लिख। और तुमको एग्जाम में सर कि दोनों के खूब पूछा, जिंक बोरेट किसकी अयस्क है? जस्ता की। जिंक सल्फाइड भी कहेगा तो माना जस्ता की। जेकर पहले जे रहते धातु, अयस्क किसका है? सिर्फ धातु का, अधातु का अयस्क नहीं। सही जान। अब मान लो कि अगर कोई धातु दे ले है AgCO3 दे ले, तो भैया ये तो अधातु है, धातु तो क्या है? Ag है, Ag का ही अयस्क है। सोचे की बात है। जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः कैलेमाइन एवं जिंक बोरेट कहेगा सबसे अधिक जस्ता की प्राप्ति किससे होता है? जैसे पहले सर कैलेमाइन, सबसे कम किससे? जिंक ऑक्साइड से। उसके बाद जिंक बोरेट। देखो अब कैलेमाइन का हम लोग शुद्धिकरण करें। पीछे पढ़े हैं सर आप लोग, अभी कल ही पढ़े हैं कि वैद्युत शोधन विधि से इसको भी शुद्ध किया जाता है ना बउआ? तो अगर वहां शुद्धिकरण पूछेगा, ये तुम्हारा सुना एग्जेक्टिव है, हम इसको पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे। इसको नया याद करवा, बोराम जाए तो याद है। यहाँ तो है नए कहते लिखे केजू तो है, ये कभी कुछ लिखे ना है नए को दिया, ये भी जान ले। कैलेमाइन, कैलेमाइन का सूत्र क्या होता है? ZnCO कैलेमाइन को निस्तापित करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त बाबू ने निस्तापित करने पर, पहली है सर 2 विधि होता है, एक भर्जन एक निस्तापन। ओकरे लिखल के निस्तापित करने पर, एक हले ऑक्सीजन की ऊपर हवा की उपस्थिति में, एक हले हवा की अनुपस्थिति में। अब किसके साथ गर्म कर रहा था? कोक के साथ। गर्म पद को ज्ञान करते सर पीछे एकदम इसको पढ़ना पड़ेगा आपको।
अब निष्पादित करने, अब देखो सोचो इसको, गर्म कर रहा है इसको, किसको, जिंक कार्बोनेट को, तो तुम लिखो ZnCO इधर ही की करके निस्तापित करने पर कर दे तुम, तो नहीं समझ में आते तो लिख दे मेरी पर, चल निस्तापित लिख दे करने पर क्या प्राप्त होता है, क्या लिखा, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ZnO। इसमें क्या बच गया, गौर से देखो, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ तो बचा क्या इसमें, ZnO निकल गया, तो एगो बच गया C, एगो दूगो बच गया कौन सी, ऑक्सीजन। तो किसको ही मुक्त कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। सोचने की चाहिए, कुछ नहीं रहता है इसमें। अगर हम जिंक ऑक्साइड यहाँ लिख दिया कि केरेमाइन को निस्तापित करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो ले भैया केरेमाइन है निस्तापित के लिए हमें, तो जिंक ऑक्साइड हो रहे, तो भैया तीन हम पढ़ाए थे कि खाइएगा मुर्गा और पनीर की महक आएगा। ये धातु है यौगिक, वही यौगिक बनेगा, उन्हें परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से ZnO को हम ले लिए, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन तो दो को बचिए गया, उसको क्या कीजिए, मुक्त कीजिए। इसका देखो शुद्धिकरण। अब जिंक यहाँ से किसको हटाना है, ऑक्सीजन को हटा देंगे, जिंक ऑक्साइड को ऊपर है, इसको यहां लिखते हैं, जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ, कोक या कोयली के चूर्ण से गरम करने पर जस्ता धातु प्राप्त अब भैया इसको गरम करिए। अगर इसका समीकरण लिखते हैं तो देखो, ZnO को गरम करा, किसके साथ कहा, कोक या कोयला। तो भैया कोयला कोक के सूत्र संकेत की होगा, C, कार्बन है। अब गरम कर दिए तो क्या प्राप्त होता है, सोचो पहले क्या कहा, क्या प्राप्त होता है, जस्ता। जस्ता का सूत्र क्या है, ZnO। बचने के यहां देखो इसमें C और O, तो C और O को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की हो गई शुद्ध, तुम्हारा क्या हो गया, समझ में अले कि नहीं, सुना, यही वो लिखना है। अगर जस्ता का शुद्धिकरण कहेगा तो कुछ नहीं करना, जस्ता की तो परमाणु संख्या लिख देना, जस्ता का भार लिख देना, इसको नहीं लिखना, इसको तुम्हारा एग्जेक्टिव है। अब जिसके प्रति, अब जस्ता इन्हें कहा, केरेमाइन के प्रति कहा था, बहुत आसान। अब किसी के प्रति ने बोला कि जस्ता अयक से हमको कैसे प्राप्त करना है, उससे इसको ले लेना कि जस्ता जिंक, इसको ले आराम से उठाना केरेमाइन को, है ना। केरेमाइन को निस्तापित करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। भैया इसको समीकरण दो, है ना। अब यहाँ से हम भूल गए तो सीधे लिखेंगे कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर, है ना, हमें जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर हमें जिंक की प्राप्ति होती है। गर्म कर दीजिए इसको कार्बन के साथ, यहाँ पे पता नहीं लिखनी। अरे धातु है तो धातु गर्म होते गोईठा से, मोमबत्ती से गर्म होते ही, जब भी गर्म होगा कोक या कोयला से होते। क्यों, हम लोग जानते हैं लोहा 3300 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, जान लो। वो किताब 3700 डिग्री सेल्सियस भी लिखता है, लेकिन हकीकत में 3300 डिग्री सेल्सियस में लोहा द्रव अवस्था में आ जाता है पिघल। अगर 3300 डिग्री सेल्सियस में, अगर भैया अभी टेम्परेचर आपका 35 से 37 हो रहा है, इतना गर्मी लग रहा है, अब 3300 है, जो लीजिए फेंकते हैं और इनको हाथ फेंक देते हैं और 1 सेकंड में खींच देते हैं, तो कुछ शरीर में नहीं होता। जिंक ब्लड का सूत्र ZnS होता है,
केरेमाइन का सूत्र ZnCO3 होता है, इसको जिंक सल्फाइड पढ़ेंगे, जिंक कार्बोनेट पढ़ेंगे, यह दो सूत्र पूछेगा। जिंकाइड का सूत्र होता है ZnO, या ये भी पूछता है कि जिंकाकाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ZnO होता है। इसको जिंक आज करना ही पड़ेगा। जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः केरेमाइन एवं जिंक वेरेट अयस्क से किया जाता है। सबसे अधिक किससे होता है? केरेमाइन से होता है ना। इसको हम लोग शुद्धिकरण किए। केरेमाइन को निष्कापित करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको निष्कापित किए तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त किया, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कीजिए। जिंक ऑक्साइड को कोक या कोयला के चूर्ण के साथ गर्म करने पर, या हम इससे भी लिख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर जस्ता की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना कि जब कोई भी धातु को हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के पूर्व किसको देना पड़ेगा? कार्बन। सुन में इसके बाद प्राप्त हो गया। देखिए भैया यहीं तक है। देखिए चलते हैं सर हम लोग पारा। कौन धातु है? पारा। इसको मरकरी भी कहा जाता है। मरकरी, इसको पारद भी कहते हैं। नया है सर जरी अब एक छोड़ देते हैं। पारद है ना बुआ। इसका जो संकेत होता है भैया का, इस संकेत जो होता है इसका Hg होता है। क्या होता है? इसका रेटिन नाम होता है हाइड्रोजन, तब इसका Hg हुआ। नहीं, इसकी परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या 80 होता है, और इसका द्रव्यमान जो होता है 200। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 200। ये वर्ग 12 का सदस्य है। वर्ग कितना का है? और आवर्त पूछेगा तो आवर्त 6 का है। संकेत इसका Hg होता है। परमाणु संख्या 80 होता है। परमाणु द्रव्यमान संख्या 200 होता है। वर्ग 12 का सदस्य है। आवर्त 6। कभी सर आपको कैसे याद है? दिन रात के पूरा देखने से ही याद होगा सर। आज तुम लोग इतना दिन से उसको जगरवात करती उसको ताकि संकेत Hg, परमाणु संख्या 80, द्रव्यमान 200, वर्ग 12, आवर्त कितना? 6। ब्लॉक इसका सर वही है। किस ब्लॉक का सदस्य है? है ना। और एकमात्र NO3, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाए। सही बात है कि गलत है बउआ? एकमात्र धातु है जो किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। एक और बात सर याद रखिएगा कि जब पारा किसी धातु से संयोग करता है, क्या करता है? संयोग करता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया करता है, मिश्रण करता है, तो एक्वा रेजिया बनाता है। ये होगा, सही बात है ना। याद रख रही है सर।
जब पारा किसी धातु से सोडियम से भी कर लेगा, सब से कर लेगा ही। क्यों? क्योंकि सर कौन अवस्था पाया जाता है? द्रव अवस्था, इसलिए कर लेता है। जब पारा किसी धातु से संयोग करता है तो एक्वा रेजिया बनाता है। क्या बनाता है? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया अम्लराज को कहता है, है? नहीं, आगे चलते हैं। एक बार हम लोग राजा के पास नहीं राज अच्छे इसको डॉट डॉट रखते हैं, डॉट डॉट कर दिए। अभी तो देख देख जब अच्छा था हाँ, थर्मोमीटर में या तापक्रम को मापने में, या इसको हम लोग अब लिखेंगे थर्मामीटर। थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। और कौन पूछल को एक कि बुखार को मापने में जो उसमें द्रव होती है वो कौन होती है? तो कहना है क्या होती है? पारा। इससे साबित होता है कि जो पारा जो होता है वो ताप का क्या होता है सर? उचालक होता है। ताप का क्या होता है? वो उचालक होता है। यानी थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है, पारा का। और थर्मामीटर क्या नापता है? ताप। बुखार मापने के किसका प्रयोग करता है? थर्मामीटर। जो शीशे के बने होते हैं उनके आगे इस्पात लगे होते हैं, प्रयोग किया जाता है। आइए सर, ब्लॉक दिखा दिया। पारा का प्रमुख आया सीने बार है सर। एक 100 बार पूछा गया, 100 बार। कारण को अगर साइंस के तुम सेट मारेगी उसमें केजू न केजू तुमको ही मिल जाएगा। अगर फर्स्ट सीटिंग में नहीं पूछा क्वेश्चन, अगर है आप दोनों सीटिंग के तो देख लेना उठा के जी है, तो सेकेंड सीटिंग पूछ दिया। अगर सेकेंड सीटिंग नहीं पूछा तो फर्स्ट सीटिंग। पारा का प्रमुख अयस्क जो होता है सिनेबार होता है, और सिनेबार का जो संकेत होता है भैया HgS होता है। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड। शुद्धिकरण करो। सिनेबार को कोक के साथ गरम करने से पारा बढ़ाता। कभी यहाँ सब क्यों गरम किया इसको? ऐसा तो इसी में देखो के लगा हुआ है सल्फर, और सल्फर खुद लहरता है। गरम करेंगे भस्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा लहर। टू HgS प्लस 3O2
तो गर्म कर हो तो 2HgO प्लस 2SO2 का निर्माण करेगा। कौन वर्षा करा के सर? HgO प्लस कार्बन के साथ आप ग्रहण कर दीजिए तो Hg प्लस CO2 को क्या कर देगा? ये मुक्त कर देगा। यहाँ से शुद्ध पारा की प्राप्ति होगी। चल भैया लिखा